वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर खान न्याज़ी और आप देख रहे हैं मेरा एके स्पोर्ट न्यूज़। और इस टाइम पे मेरे साथ ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो कि अभी मौजूदा टीम में सेलेक्ट हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका कैसा तासुर है और ये जिस तरह पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में अपने यंगस्टर और उसके बाद जितने भी सीनियर प्लेयर हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर करेंगे। सानुल्लाह भाई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सानुल्लाह भाई, सबसे पहले मुबारक हो आपको बहुत बहुत कि आप पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हुए हैं और आगे भी जिस तरह इसमें आपको काफ़ी आपकी टीम सेमीफाइनल तक गई लेकिन बैड लक हो गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह हमारी टीम तो अच्छी थी, स्कोर इतना नहीं था, फिर भी एफर्ट कर लिया और स्कोर चेज नहीं हुआ। इंशाल्लाह दूसरे साल देखेंगे, इंशाल्लाह फाइनल जीत जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह आपको आगे चांस मिला और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी चांस मिला, तो उस बारे में आपके अगर इन होते हैं टीम में, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस होगी और किस तरह आप आगे परफॉर्म करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 24 स्क्वाड में आया हूँ। जी। इंशाल्लाह ताला 16 में आ जाऊँगा। इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा, इंशाल्लाह मैं परफॉर्म करूँगा और अपनी मुल्क का इज़्ज़त करूँगा। यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहते हैं? छोटा सा कम टाइम है और आपने भी जाना है, तो यंगस्टर को क्या मौका देना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और वो आगे आना चाहते हैं, पाकिस्तान की टीम में खेलना चाहते हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यंगस्टर को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेहनत करता है वो ज़ाया नहीं होता। मैंने मेहनत की है तो इसलिए मुझे सिला मिला है। बहुत शुक्रिया और इसी तरह हमारे एके स्पोर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखें और इसी तरह के प्लेयर्स और नई नई चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे। दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।